स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि यदि आप सोच सके कि आपके भीतर अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान और अदम्य ऊर्जा निहित है, और यदि आप उस शक्ति को बाहर ला सकते हैं, तो आप भी मेरे जैसे बन सकते हैं। प्रत्येक इंसान के जीवन में हार जीत एक आम अनुभव होता है। हर कोई कभी न कभी किसी चीज में हार जाता है, लेकिन हमारा प्रतिस्पर्धी भाव, लगन और समर्पण हमें पुनः उठने और जीतने की क्षमता प्रदान करते हैं। जीवन में हार को स्वीकार करने की बजाय हमें इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। हार हमें सिखाती है कि हम अपनी कमियों पर काम करें और मजबूती को और बढ़ावा दें। हमें विफलता को एक सीख के रूप में ग्रहण करना चाहिए और उससे सीखना चाहिए ताकि हम अगले प्रयास में बेहतर कर सकें। हारने की भावना हमें निराशा में डालती है और हमारे स्वयं के आत्मविश्वास को कम करती है। यह हमारे सामरिक और व्यक्तिगत विकास को रोक सकती है। इसलिए हार के बजाय हमें संघर्ष करना चाहिए। जब हम संघर्ष करते हैं तो हमारी इच्छा शक्ति और सामरिक प्रतिभा जागृत होती है। संघर्ष हमें नए अवसर, नए कौशल विकसित करने और महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त करने का मौका देता है। हम विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं और अपनी सीमाओं को पार करने की कोशिश करते हैं। जीतने की ताकत हमारे अंदर ही होती है। हमें अपने सपनों, लक्ष्यों और उच्चतम मानदंडों के प्रति विश्वास रखना चाहिए। जब हम अपनी सीमाओं को छोड़कर आगे बढ़ते हैं तो हम अपनी सीमाओं को विस्तारित करते हैं और नए रास्तों तक पहुंचते हैं। यह स्वयं की सीमाओं को परिभाषित करने की एक मान्यता है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हारने की भावना कई तत्वों से प्रभावित हो सकती है, जैसे कि डर, निराशा, निर्भरता और आत्मविश्वास की कमी। हमें इन तत्वों के साथ निपटने और सकारात्मक मार्ग का चयन करने की जरूरत होती है। हमें खुद को एक सशक्त और निर्भर व्यक्ति के रूप में देखना चाहिए और स्वयं की क्षमताओं पर विश्वास करना चाहिए। हमें खुद को संघर्ष करने के लिए प्रेरित करना चाहिए और विफलता को अपनी प्रगति का एक साधन मानना चाहिए। संघर्ष और सफलता स्वाभाविक अंग है। हम अपने आसपास देखते हैं, कई महान व्यक्तित्व और उद्यमी ने अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना किया है और उन्हें पराजित भी किया है। समस्याओं और चुनौतियों से निपटने का महत्वपूर्ण तत्व है हमारी मानसिक दृष्टि। हमें सकारात्मकता की दृष्टि से चुनौतियों को देखना चाहिए और उन्हें एक अवसर के रूप में स्वीकार करना चाहिए। हमें यह सोचकर बढ़ना चाहिए कि यह एक मौका है हमारी प्रगति का, एक मौका हमारी क्षमताओं को निर्माण करने का और अवसरों को आगे बढ़ाने का। इस प्रकार अगर हम हार को स्वीकार नहीं करते हैं और संघर्ष करते रहते हैं तो हमारी संघर्षशीलता, आत्मविश्वास और मनोबल हमें असाधारण सफलता तक पहुंचा सकते हैं। हमें अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर रहना चाहिए और हमेशा जीत की उम्मीद रखनी चाहिए। इससे हम अवसरों को प्राप्त करते हैं और अपनी सफलता की सीमाओं को पार करते हैं। इसलिए हमें हार मानने के बजाय संघर्ष करें और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। किसी ने खूब कहा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहने का अर्थ हार मानने या किसी समस्या के आगे घुटने टेकने की बजाय हमें अपने मन पर काबू पाने की, मन को मजबूत बनाकर रखने का प्रयास करना चाहिए। तभी हम जीवन में सफलता पा सकते हैं। अगर आप स्वयं हार नहीं मानते तो यकीन मानिए, आपको इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। जब तक आप हार नहीं मानेंगे, जब तक आप मैदान में डटे रहेंगे, तब तक आपके विजेता बनने की 100% संभावना बनी रहेगी। जिंदगी के मैदान में कभी प्रयास करना मत छोड़िए। बार बार गिरो, लेकिन फिर से उठकर खड़े हो जाओ। कभी हिम्मत मत हारो, कभी अपना आत्मविश्वास मत खोना। बस डटे रहना, क्योंकि अगर आज अंधेरा है तो हो सकता है कल यह अंधेरा और भी गहरा हो जाए, लेकिन यह विश्वास कीजिए, परसों उजाला जरूर होगा और तब यह अंधेरा भी दूर भाग जाएगा। जब हम सही रास्ते पर चल रहे हो और हमें अपनी मंजिल करीब नजर आती हो तो हमें बहुत खुशी महसूस होती है, पर जरूरी नहीं कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाए, क्योंकि मंजिल तक पहुंचने के छोटे छोटे रास्ते को भी दूरी तय करनी पड़ती है और कई बार उस दूरी में रास्ते बंद हो जाते हैं और हम कहते हैं कि हमारी किस्मत खराब है या यह हमारे भाग्य में नहीं था। लेकिन हमें हार नहीं माननी है और एक नया रास्ता चुनना है और किस्मत को यह बताना है कि हम अपना भाग्य स्वयं लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि रुक जाएंगे तो मंजिल नहीं मिलेगी और जिसको कोई रास्ता नहीं मिलता वह थक कर हार मान जाता है और उसी रास्ते पर एक जगह खड़ा होकर खुद को किस्मत के भरोसे छोड़ देते हैं।
जरा ध्यान से सोचिए कि हर खेल किस्मत का है या हाथों की लकीरों का। सच तो यह है कि बिना हाथ वालों की भी किस्मत होती है। देखिए, किसी को कुछ नहीं पता कि कब क्या होगा। हमें बस अपनी किस्मत खुद बनानी है। आपको जीवन के इस मैदान में कुशल खिलाड़ी की तरह डटे रहना है। हो सकता है कि कोई और सफलता मिल जाए, लेकिन कोई भी एक और सफलता आपके जीवन को और सफल बना सकती। इसलिए फिर से उठो और ऐसी छलांग मारो कि सारी दुनिया आपकी मुट्ठी में आ जाए। बदलते जमाने के साथ लोगों का रहन सहन तो बदल ही रहा है, साथ ही जीने का तरीका भी बदल रहा है। आज कई लोग ऐसे हैं जो या तो किसी मजबूरी में, जैसे नौकरी इत्यादि के कारण अकेले रह रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना किसी मजबूरी के अपनी मर्जी से अकेले रहना पसंद कर रहे हैं। अकेले रहना वाकई आसान काम नहीं है। जो लोग अपनी मर्जी से अकेले रहते हैं उनमें कुछ बुनियादी गुण होते हैं। आइए जानते हैं इनके गुणों के बारे में। पहला, अकेले रहने वाले लोग अपने आप में ही संपूर्ण महसूस करते हैं। ये लोग खुद को ही अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं। दूसरा, ऐसे लोग आत्मविश्वास से भरपूर और सकारात्मक सोच वाले होते हैं। तीसरा, ये लोग इस बात की ज्यादा परवाह नहीं करते कि दूसरे क्या सोचेंगे। यह अपने मन का काम करते हैं और जिंदगी को भरपूर जीते हैं। चौथा, छोटी बड़ी गलतियों से खुद ही सीखते हैं और भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं। पांचवा, अपने लिए नियम खुद बनाते हैं और उसका कड़ाई से पालन करते हैं। छठा, ये लोग खुले विचारों के तो होते हैं, लेकिन अपने नैतिक मूल्यों से समझौता नहीं करते। अनुशासित रहकर अपनी दिनचर्या व्यतीत करते हैं। सातवां, इमोशन से लेकर आर्थिक मामलों तक में यह आत्मनिर्भर होते हैं, अथवा यह अपने जीवन में स्पष्ट और ईमानदार होते हैं। उतना ही काम हाथों में लेते हैं जितना कि वे कर पाए। जितनी जिम्मेदारी लेते हैं फिर उसे बड़ी खूबी से निभाते भी हैं। ये लोग मात्र दूसरों को खुश करने के लिए हर काम के लिए हामी नहीं भरते, अपनी क्षमता अनुसार काम करते हैं और खुश रहते हैं। अकेले रहने से बढ़ती है क्रिएटिविटी। तन्हा रहना, पार्टियों से दूरी बनाना और मित्रों से मिलने में आनाकानी करना, अगर खुद का फैसला है तो यह काफी फायदेमंद हो सकता है। अमेरिका की सेंट जोस यूनिवर्सिटी के ग्रेगरी फीस्ट ने इस बारे में रिसर्च की है। फीस्ट इस नतीजे पर पहुंचे कि खुद के साथ वक्त बिताने से आपकी क्रिएटिविटी को काफी बूस्ट मिलता है। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आजाद सोच पैदा होती है, नए ख्यालात का आप खुलकर स्वागत करते हैं। जब आप कुछ वक्त अकेले बिताते हैं तो आपका ज़हन सुकून के पलों का बखूबी इस्तेमाल करता है। शोर शराबे से दूर तन्हा बैठे हुए आपका ज़हन आपकी सोचने समझने की ताकत को मजबूत करता है। आप पुरानी बातों के बारे में सोचकर अपनी याददाश्त मजबूत करते हैं। धर्मों में अकेले तब चिंतन मनन की सलाह, वैसे अकेलेपन के फायदे बताने वाले यह मनोवैज्ञानिक कोई नई चीज नहीं बता रहे हैं। हिंदू धर्म से लेकर बौद्ध धर्म तक बहुत से मजहब है जो अकेले तप करने और चिंतन मनन करने की सलाह देते हैं। असल में अकेले रहने पर हमारा दिमाग आराम की मुद्रा में आ जाता है। वो आराम तलबी के इस दौर में याददाश्त को मजबूत करने और जज्बात को बेहतर समझने में जुट जाता है। वहीं आप किसी के साथ होते हैं तो आपका ध्यान बढ़ता है, आपके ज़हन को सुकून नहीं मिल पाता। ग्रेगरी फीस कहते हैं कि लोग अगर खुद से अकेले रहना, तन्हाई में वक्त बिताना पसंद करते हैं तो यह उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन महफिलों के आदी लोग अकेलेपन के शिकार हों, यह परेशानी की बात है। अच्छा हो कि हम गिने चुने दोस्त ही बनाएं, उनके साथ ही क्वालिटी टाइम बिताएं, बनिस्बत इसके कि हम रोजाना पार्टियां करें, महफिलें सजाएं, बीच बीच में थोड़ा वक्त तन्हाई में बिताएं, खुद पर फोकस करें, चिंतन मनन करें। यह तालमेल बनाना हमारे लिए सबसे ज्यादा अच्छा साबित होगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि यह वीडियो काफी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें।